चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्वसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। तो today we'll see Ishopanishad, this verse 8. सापर्यगः शुक्रमकायमव्रणम् अश्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविमनीषी परिभूषयम्भू यथाथ्यतो अर्थान् व्याध्या शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सापर्यगा शुक्रमकायमव्रणम् अश्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविमनीषी परिभूषयम्भू यथात्यतो अर्थान् व्याध्या शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। सापर्यगा शुक्रमकायमव्रणम् अश्नाविरं शुद्धमपापविद्धम् कविमनीषी परिभूषयम्भू यथात्यतो अर्थान् व्याधदा शाश्वतीभ्यः समाभ्यः। ये 8वां श्लोक है ईशोपनिषद में। लोगों ने देखा कि पहले श्लोक में बताते हैं ईशोपनिषद में ईशावास्य का सिद्धांत। दूसरे श्लोक में बताते हैं कोई ईशावास्य के सिद्धांत का पालन करता है तो 100 साल जीवित रहने की आशा कर सकता है। तीसरे श्लोक में बताते हैं कोई उसका पालन नहीं करता है तो उसको अंधा तमा प्रविशन्ति, नीचे के लोकों में उसको जाना पड़ता है। फिर चौथे श्लोक में बताते हैं उस ईश का थोड़ा वर्णन कि कैसे उस ईश को मन के द्वारा बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता है, मन बुद्धि के परे। फिर 5वें श्लोक में उसका और वर्णन होता है किसका, उस ईश का, कंट्रोलर का। तद्दे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंती के, बहुत पास है बहुत दूर है, चलता भी है नहीं भी चलता है। फिर 6वें श्लोक से
जो महाभागवत का वर्णन है, जो उत्तम अधिकारी है उसके दृष्टिकोण का वर्णन किया गया है 6वें 7वें श्लोक में, कि वो कैसे देखता है। ईश को देखना है तो उत्तम अधिकारी का वर्णन किया गया। महाभागवत की दृष्टि कैसे होती है, और फिर प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कनिष्ठ अधिकारी वगैरह का भी वर्णन किया है 6वें श्लोक में। 7वें श्लोक में मध्यम अधिकारी का वर्णन किया गया, श्लोक उत्तम अधिकारी का वर्णन करता है। जो 8वां श्लोक है, इस श्लोक में भी वो जो ईश है उसके कुछ जो क्वालिटीज हैं उसका वर्णन किया जा रहा है। सा पर्रेगा, हाँ, सा मीन्स दैट पर्सन, जो ईश है। तो उसके बारे में क्या क्या बताया जा रहा है। शुक्रम ओमनीपोटेंट है, अकायम अनएम्बॉडीड, अनएम्बॉडीड है, आवरणम विदाउट रिप्रोच, कलंक के बियॉन्ड है, अश्नाविरम उस विदाउट वीन्स, शुद्धम एंटीसेप्टिक, अपाप विद्धम प्रोफिलैक्टिक। ये क्या है हम लोग देखेंगे अभी। कवि बहुत बुद्धिमान है, ओमनिशियंट, मनीषी फिलोसोफर है, परिभू इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल, स्वयंभू सेल्फ सफिशिएंट। तो इतनी सारी क्वालिटीज का वर्णन किया गया। सच अ पर्सन must factually know the greatest of all, the personality of Godhead. Such a person मतलब वो व्यक्ति जिसका इस प्रकार का दृष्टिकोण है, जो तम अधिकारी के स्तर पे है, तो he must know the supreme personality of Godhead, greatest of all. और वो जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, जो ईश है, कैसे है वो, हु इज अनएम्बॉडीड, हु इज ओमनिशिएंट, हु इज बियॉन्ड रिप्रोच, हु इज विदाउट वीन्स, हु इज प्योर, हु इज अनकंटामिनेटेड, हु इज द सेल्फ सफिशिएंट philosopher, who has been fulfilling everyone's desires since time immemorial. नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, एको बहुनाम जो विदधाति कामान। वो एक सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। तो इस श्लोक में वो ईश कैसे व्यक्ति हैं उनका वर्णन आ रहा है और डिटेल में। पहले के श्लोकों में भी आया है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए। 10 कैरेक्टरिस्टिक कुछ आप टिक करेंगे तो एक एक करके बताया गया है कि वो कैसे व्यक्ति है, उसका वर्णन किया गया। तो बहुत सारी चीजें भी, अनएम्बॉडीड, अकायम, अव्रणम। उपनिषद पहले थोड़ा नेगेटिव के बारे में बताता है। नेगेटिव से पॉजिटिव को किसी चीज को समझाना, पॉजिटिव से किसी चीज को समझाना, दो तरीके रहते हैं। तो इस श्लोक में बताते हैं सा पर्यगात शुक्रम, शुक्रम, प्रभुपाद जी ने इसका ट्रांसलेट ओमनी पोटेंट। तो शुक्र मतलब ओमनी पोटेंट, प्रभुपाद जी ने बोला है। शुक्र का मतलब होता है तेज, जो बहुत तेज से तेजवान है, ओमनी पोटेंट है। शुक्र का मतलब शोक से रहित है। कोई जो शोक आ जाता है किसी व्यक्ति को तो फेस क्या होता है, उसका डल हो जाता है टेंशन में। ये तो शुक्र, और अकायम, आवरणम अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। अकायम मीन्स अनएम्बॉडीड, जो भौतिक देह धारण नहीं करता है। जैसे हम सबके पास भौतिक देह होता है, वैसे तो अकायम का शब्दार्थ लेंगे तो अकायम मतलब क्या है, जिसकी काया ही नहीं है, जिसका देह नहीं है।
लेकिन यहाँ पे मतलब क्या है, भावार्थ क्या है, जो भौतिक देह धारण नहीं करता है, आवरणम। हाँ, आवरणम। प्रभुपाद जी ने आवरणम को क्या ट्रांसलेट किया है, विदाउट रिप्रोच। आवरणम का शब्दार्थ क्या होता है, जिसके शरीर पे कोई घाव नहीं होता है, जिसके शरीर पे कोई घाव नहीं होता है। लेकिन भावार्थ इसका क्या है, बियॉन्ड रिप्रोच, मतलब जिसके चरित्र पे कोई कमेंट नहीं कर सकता है, उनकी कोई निंदा नहीं हो सकती, वो कलंक के परे है। अश्नाविरम, जैसे हम लोगों के शरीर में बहुत सारी वीन्स रहती हैं, भगवान के शरीर में वीन्स नहीं है, इट डज नॉट हैव वीन्स, पाजी ने लिखा है। इसका मतलब क्या है, उनका भौतिक शरीर नहीं है बेसिकली। भौतिक शरीर नहीं है तो वीन्स नहीं होंगे अपने आप। अश्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम, शुद्धम एंटीसेप्टिक, प्रभुपाद जी ने लिखा है। भगवान का नाम गुण लीला एंटीसेप्टिक की तरह है। जो भी व्यक्ति उनके संग में रहता है तो उसकी चेतना दूषित नहीं हो सकती, वो एंटीसेप्टिक बन जाती है। एंटीसेप्टिक। अपाप विद्धम, प्रोफिलैक्टिक। प्रोफिलैक्टिक क्या होता है, तो एक चीज है कि बाहर की गंदगी अंदर ना आए, उसके लिए एंटीसेप्टिक लेते हैं। और अंदर की गंदगी को निकालना। आयुर्वेद में कुछ कुछ ऐसा मेडिसिन होता है, उसको आप खाएंगे तो अंदर जो भी टॉक्सिन्स है, उसे अंदर की गंदगी क्या है, बाहर निकलती है। तो ऐसा द्रव्य जिसको अंदर डालने से जो अंदर की गंदगी बाहर निकलती है। हाँ, अपाप विद्धम, तो जो बाहर की दूषित चीज है वो अंदर नहीं आ सकती। शुद्धम, एंटीसेप्टिक। कोई व्यक्ति च्यवनप्राश खा रहा है, एंटीसेप्टिक का, बाहर से कुछ। और जो अंदर की दूषित चीज है उसको बाहर फेंक दे, प्रोफिलैक्टिक। अपाप विद्धम, अपाप विद्धम। ये, तो बेसिकली एंटीसेप्टिक प्रिवेंशन है। प्रोफिलैक्टिक क्या है, एंटीसेप्टिक है, जैसे कोई घाव हो गया उसको दूर करने के लिए एंटीसेप्टिक लगाते हैं। और प्रोफिलैक्टिक मतलब प्रिवेंट करने के लिए। तो भगवान जो है उनको पाप स्पर्श नहीं कर सकता, और कोई भी उनके स्पर्श में आता है तो उसका पाप चला जाता है। दोनों वे में समझ सकते हैं। हम्म, हमारे अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं, और कई इच्छाएं हम लोग बाहर से आ जाती हैं। दोनों तरह से चैलेंज होता है। तो भगवान के संपर्क में आने से दोनों चीजें क्या डील करते हैं, शुद्धम अपाप विद्धम। ओके, तो ये इन सब चीजों का थोड़ा थोड़ा वर्णन। तो ये जो क्वालिटीज जो भगवान की यहाँ पे दी हैं, बाकी तो सिंपल है, कवि मनीषी परिभू, मतलब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। बाकी में ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो ये जो श्लोक है इसमें ईश की बहुत सारी क्वालिटी पहले वर्णन किया है, लेकिन इसमें बड़े डिटेल में वर्णन किया भगवान ने, ये उपनिषद ने, कि जो ईश है उसमें कौन कौन से क्वालिटीज है। ये तब इसके परपोर्ट को देखेंगे तो इसमें और थोड़ा डिस्क्रिप्शन इसका आएगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, here is a description of the transcendental and eternal form of the absolute personality of Godhead.
The Supreme Lord is not formless. He has his own transcendental form, which is not at all similar to the forms of the mundane world. The forms of the living entity in this world are embodied in material nature and they work like any material machine. The anatomy of material body must have a mechanical construction, veins and so forth, but the transcendental body of the Supreme Lord has nothing like veins. It is clearly stated here that he is unembodied, which means that there is no difference between his body and his soul. Nor is he forced to accept a body according to the laws of nature as we are. In materially conditioned life, the soul is different from gross embodiment and subtle mind. For the Supreme Lord, however, there is never any such difference between him and his body and mind. He is the complete whole, and his mind, body, and he himself are all one and the same. तो ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें किसका वर्णन हो रहा है? सबसे पहले प्रभुपाद जी बता रहे हैं भगवान का फॉर्म है। ये सब डिस्क्रिप्शन इसलिए चल रहा है कि भगवान का फॉर्म है। कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान भौतिक शरीर में फॉर्म रहता है, तो शरीर के साथ प्रॉब्लम आता है, वीन्स होता है, ये सब होता है। भगवान का भी फॉर्म है लेकिन थोड़ा अलग है। अकायम, अश्नाविरम, ये शब्दों का वर्णन इस पैराग्राफ में हो रहा है। अकायम मतलब भगवान का शरीर है लेकिन भौतिक नहीं है, जैसे भौतिक शरीर होता है ये, इसी तरह तो भौतिक नहीं है, तो इसलिए अश्नाविरम, नसों से भी वीन्स नहीं है उनके बॉडी में। हाँ, तो ये बता रहे हैं, इस चीज को बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कैसे भगवान डिवाइन शरीर होता है। हम देखते हैं कि कभी कभी महाभारत में या किसी में भगवान की कोई लीला होती है तो भगवान के शरीर से भी रक्त निकलता है। भीष्म एरो शूट कर रहे थे महाभारत के युद्ध में ये, और भगवान की बाल लीला में कृष्णा इज पासिंग यूरिन इन गोपीज हाउस, ये तो बोलेंगे ये तो सब मटेरियल है, कैसे इसको समझेंगे? इसलिए बता रहे वो मटेरियल नहीं है। क्यों? वो सब दिव्य है। वो क्या है? मटेरियल नहीं है, वो क्या है? दिव्य है। कैसे समझना आएगा? बहुत सारी चीजें हैं भगवान की लीला में। जैसे फिफ्थ कैंटो में आप देखेंगे ऋषभ देव का वर्णन है। सुंदर ऋषभ देव was passing stool, it was fragrant for 12 miles, fragrant for 12 miles। तो भगवान का जो चीज होता है सब चीज क्या है? दिव्य। अश्नाविरम, अनएम्बॉडीड। अकायम, अश्नाविरम। अकायम मीन्स अनएम्बॉडीड, अश्नाविरम मीन्स विदाउट वीन्स। अभी ऑलरेडी बोल दिया अकायम, जब भी उनका शरीर नहीं है, तो विदाउट बीन्स क्यों बोला? वापस से समझाने के लिए। अकायम, काया जनरली व्यक्ति सोचता है भौतिक शरीर से उसका कनेक्शन है वर्ड का, ये तो भौतिक शरीर जब भी किसी व्यक्ति को मिलता है तो भौतिक शरीर का क्या लक्षण है? टेम्पररी रहता है, उसमें परिवर्तन होते रहता है, पूर्व जन्मों के आधार पर मिलता है, कारण हम गुण संगत से, ये इस तरीके से। तो ये जो उपनिषद है हमको ये मटेरियल कंसेप्शन से जो हमारा है भगवान के रूप में, भगवान के बारे में, उससे मुक्त करना चाहता है। इसलिए होता है भगवान का शरीर ऐसा नहीं है। हाँ, अकायम, मटेरियल बॉडी नहीं है। ऐसा नहीं कि बॉडी नहीं है, मटेरियल बॉडी नहीं है। हाँ, और उसको क्लैरिफाई करने के लिए और अश्नाविरम, उसको क्या है एकदम क्लैरिफाई करने के लिए, क्योंकि मटेरियल बॉडी नहीं है इसलिए वीन्स भी नहीं है। मटेरियल बॉडी रहता है तो वीन्स भी रहता है, नहीं तो एक शब्द में ही समझ में आ जाता। लेकिन क्योंकि व्यक्ति के माइंड में कायम मीन्स बॉडी, मटेरियल बॉडी, अकायम मीन्स नो बॉडी, दूसरा एक्सट्रीम हो गया, भगवान निराकार है। नहीं, अकायम अश्नाविरम। हाँ, मटेरियल बॉडी नहीं है, अलग बॉडी है। कैसा बॉडी है? अश्नाविरम, उसमें वीन्स नहीं है हमारी तरह। वीन्स नहीं है मतलब क्या है?
बाकी जो चीजें भी होती हैं, ब्लड आदि, ये सब जो भौतिक शरीर में रहता है वो नहीं है। ये पॉइंट एक से बाकी चीजों को समझा। सेकंड पैराग्राफ में फिर बताते हैं, in Brahma Samhita 5.1, there's a similar description of the Supreme Lord. He is described as Satchidanand Vigraha, which means that he is the eternal form, fully representing transcendental existence, knowledge, and bliss. As such, it doesn't require a separate body or mind as we do in material existence. The Vedic literature clearly states that the Lord's transcendental body is completely different from ours. Thus, he sometimes described as formless. This means that he has no form like ours, and that he is devoid of a form we can conceive of. In the Brahma Samhita 5.32, it is further stated that with each and every part of his body, he can do the work of other senses. Anganiyasya saklindriya vrittimanti. This means the Lord can walk with his hand, accept the things with his legs, see with his hands and feet, eat with his eyes, etc. In Shruti Mantra also it is said, although the Lord has no hands and legs like ours, he has different types of hands and legs by which he can accept all that we can offer him. He runs faster than anyone. These points are confirmed in the 8th mantra through the words like Shukram, omnipotent. तो लास्ट लाइन में प्रभुपाद जी ने बता दिया। इस पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा? शुक्रम। शुक्रम का वर्णन शुरू हो गया। ये आगे भी कुछ पैराग्राफ में चलेगा। शुक्रम मतलब प्रभुपाद जी ने क्या ट्रांसलेट किया? ओमनी पोटेंट। हाँ, तो भगवान कितने शक्तिमान है। भगवान कुछ से भी कुछ भी कर सकते हैं। बता रहे भगवान का कोई भी अंग से किसी भी और दूसरे चीज का फंक्शन भगवान कर सकते हैं। भगवान नरसिंहदेव आए, इतना सारा वरदान हिरण्यकशिपु ने मांगा था, और हिरण्यकशिपु जैसा जो राक्षस है वो भी हुआ नहीं आज तक। इतने शक्तिशाली हिरण्यकशिपु को भगवान ने क्या किया? वज्र की तरह उसका शरीर था, नाखून से ही मार दिया। ये तो भगवान की शक्ति पे विश्वास, जितना विश्वास होता है भगवान की शक्ति पे, ये एक इम्पोर्टेंट कि भगवान कितने महान है, उतना व्यक्ति भक्ति में प्रयास करता है। तो बहुत सारी लीलाओं में आप सब जानते हैं ओमनीपोटेंट वाला। तो भगवान इतने शक्तिमान है, सब शक्ति उन्हीं से आता है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज से पूछा, कहाँ से आपको शक्ति आ रही? प्रहलाद महाराज ने क्या बोला? बलम बलिनाम बलिनाम चा परेशम ना केवलम में भवतस्य राजन। मेरी शक्ति नहीं, सब शक्तियों का सोर्स एक ही है। ऐसे भगवान ओमनीपोटेंट है। The Lord's worshipable form, Arch Vigraha, which is installed in temples by the authorized acharyas who have realized the Lord in terms of mantra 7, is non-different from the original form of the Lord. Lord's original form of Sri Krishna, and Sri Krishna expanded himself into an unlimited number of forms such as Baldev, Ram, Narsimha, and Varaha. All these forms are one and the same personality of Godhead. Similarly, the Arch Vigraha worshipped in the temple is also expanded form of the Lord. By worshipping the Arch Vigraha, one can at once approach the Lord, who accepts the service of devotee by his omnipotent energy. The Arch Vigraha of the Lord descends at the request of the acharyas, the holy teachers, and works exactly in the original way of the Lord by the virtue of the Lord's omnipotence. Foolish people who have no knowledge of Sri Ishopanishad or any of the other Shruti mantra consider the Arch Vigraha which is worshipped by pure devotee to be made of material elements. This form may be seen as material by the imperfect eyes of foolish people or Kanishta adhikaris, but such people do not know that the Lord, being omnipotent and omniscient, can transform matter into spirit and spirit into matter as he desires. तो इस श्लोक में अर्च विग्रह का इस पैराग्राफ में बता रहे हैं। हाँ, शुक्रम, भगवान ओमनीपोटेंट है, तो अर्च विग्रह की आराधना क्यों करनी चाहिए? अर्च विग्रह भौतिक है कि आध्यात्मिक है, ये इस श्लोक में बताया जा रहा है। कि
तो भगवान की शक्ति है, भगवान किसी से भी अपनी पोटेंसी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो भक्तों का सेवा लेने के लिए अर्च विग्रह के रूप में आते हैं। ये तो जनरली जब अर्च विग्रह का निर्माण किया जाता है, हम्म, तो उससे एक भगवान उसमें आ जाते हैं जिस भाव से व्यक्ति अर्च विग्रह की सेवा करता है। अब मटेरियल वर्ल्ड में एग्जैक्टली तो भगवान क्या था हम तो समझ नहीं सकते हैं पूरी तरह से। जैसे कृष्ण 16 साल के, 16 साल के बॉय हैं, ब्लूइश ब्लैक उनका कॉम्प्लेक्शन है, रेन क्लाउड की तरह। तो कैसे हम लोग सोचेंगे एक बॉय जो ब्लूइश ब्लैक है और क्लाउड, उसको कंबाइन करेंगे। हम्म, तो दो मेंटल कॉन्सेप्ट को कंबाइन करके फिर हम वो करते हैं। हम्म, तो लेकिन मार्वल डीटी में तो कभी कभी वाइट रहते हैं कृष्ण। हम्म, कोई बोलेगा लेकिन कॉम्प्लेक्शन ब्लूइश ब्लैक है। एक्चुअली कोई भी मटेरियल कंसेप्शन लगाओ, भगवान उसमें पूरी तरह से फिट नहीं होंगे। कुछ भी आप करो, एक्चुअली तो वो दिव्य है भगवान का जो स्थिति है। लेकिन क्या है, जब हम विग्रह की सेवा करने लगते हैं, जब भी कोई विग्रह की सेवा करता है तो वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं बहुत डीपर एक्सपीरियंस होता है। बहुत डीपर एक्सपीरियंस होता है। और इसलिए बताया गया कि जो डीटी है वो नॉन डिफरेंट रहता है कृष्ण से। ये लेकिन अर्च विग्रह जरूरी नहीं है कि हर तरह की पोटेंसी वो एग्जिबिट करे, कर भी सकते हैं। इतनी सारी लीलाएं, साक्षी गोपाल की लीला, इतनी सारी लीला हर जगह। हम्म, तो थ्योरेटिकली हम एक्सेप्ट करते हैं, शास्त्रों में दिया है। और जैसे जैसे हम उनकी सेवा करते हैं हम ये रियलाइज करते हैं, ये रियलाइज करते हैं कि जो अर्च विग्रह है भगवान का ही स्वरूप है। ये तो वैसे हम उनकी सेवा करते हैं। तो इस सिद्धांत ये पैराग्राफ में बताया गया है कि भगवान अनलिमिटेड फॉर्म्स में आते हैं। बलदेव, राम, नरसिम्हा, ये सब। ये तो बलदेव विद्याभूषण लिखते हैं कि ये जो भगवान जो दिव्य स्वरूपों में आते हैं उसका कोई तुलना नहीं है संसार में। इसलिए आप देखेंगे इतने सारे मंदिर हैं और हर जगह आप देखेंगे कि भारत में तो इतने सारे जगह इतना सारे चमत्कार है। अरे मैं ग्वालियर से अभी आया हूँ, वहां पे एक शिवरात्रि थी। तो अचलेश्वर महादेव है वहां पे, एक अचलेश्वर। तो उनका नाम कैसे पड़ गया अचलेश्वर, जो ग्वालियर में राजा थे सिंधिया। तो क्या हुआ कि वो राजा जो थे तो आ, उनके ओरिजिनल जो सिंधिया रहा तो कुछ रोड वोड बनाना था। तो वहां पे एक शिवलिंग था बीच में। बड़ा प्रयास किया उसको हटाने का बुलडोजर से, इससे उससे हटे ही नहीं। फिर वहां मंदिर बनाना पड़ा, ऐसे उनका नाम पड़ गया क्या, अचलेश्वर। तो अचल है। तो इस तरीके से इसमें डीटी के बारे में बताया गया है। ये पहले भी हमने थोड़ा डिस्कशन किया है। अभी शुक्रम जो है उसका वर्णन और कंटिन्यू करते हैं इस फोर्थ पैराग्राफ में भी। इन भगवत गीता 9.11-12 द लॉर्ड रिग्रेट्स द फॉलन कंडीशन of men with little knowledge who deride him because he descends like a man in this world. Such poorly informed person do not know the omnipotency of the Lord, thus the Lord does not manifest in full to the mental speculators. He can be appreciated only in proportion to one's surrender. The fallen condition of the living entity is due entirely to forgetfulness of their relationship with God. 9.11 अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम धनुमाश्रिता। साइड पॉइंट आप भगवान एक बता रहे हैं कि अगर शुक्रम यानी भगवान का जो ओमनीपोटेंसी है उसको कोई नहीं जानता है तो क्या होता है, तो वो ऑफेंसिव हो जाते। 9.1 क्या है, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषम धनुमाश्रिता। 9.12 क्या है, मोघाशा मोह कर्माण मोह ज्ञान विचेत। उसके बाद फिफ्थ और सिक्स्थ
पैराग्राफ में एक्सप्लेन करते हैं इसके आगे कि यथा तो अर्थान जो शब्द आया है कि कैसे भगवान जो है लिविंग एंटिटीज के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, डिजायर्स फुलफिल करते हैं। इन दिस mantra as well as many other mantra it is stated that Lord has been supplying goods to living entities from time immemorial. A living being desires something and the Lord the object supplies the object of that desire in proportion to one's qualification. If a man wants to be High Court judge, he must acquire not only the necessary qualification but also the consent of the authority who can award the title of High Court judge. Qualification in themselves are not sufficient for one to occupy the post. It must be awarded by superior authority. Similarly, the Lord awards the enjoyment to living entities in proportion to their qualification. But good qualification in themselves are not sufficient to enable one to receive reward. The mercy of the Lord is also required. तो यहाँ पे बताए भगवान आवश्यकता पूरी करते हैं पर क्वालिफिकेशन और रिकमेंडेशन दोनों है ना, दोनों चीज चाहिए, भगवान का कृपा भी चाहिए। ये तो कोई इलेक्शन जीतता है, पॉलिटिशियन क्या बोलता है, लोगों से बोलता है कि आप सबने मुझे बनाया। तो क्वालिफिकेशन तो था, उसके पास टिकट मिल गया था उसको सीट पे, लेकिन उसको पता है केवल टिकट लेने से वो नहीं बन सकता लीडर, उसको लोगों का कृपा भी चाहिए, रिकमेंडेशन भी चाहिए। तो बोलता है आपकी कृपा से मैं, आप लोगों के सपोर्ट से मैं लीडर बन के आया हूँ। इसी तरह भगवान का तो कितना भी आज की डेट में लोगों का थॉट रहता है जितना टेक्नोलॉजी एडवांस करेंगे कुछ करेंगे उतना हम एंजॉय कर सकते हैं, नहीं, भगवान का सैंक्शन भी चाहिए। भगवान का वी कैन नॉट इंक्रीज मेटरल हैप्पीनेस, क्वालिफिकेशन रिकमेंडेशन ये दो अलग चीज रहती, इसलिए हम बहुत सारी योजना बनाते हैं। ओके, तो मुझे एक सेकंड दीजिएगा, इसका देखते हैं कब तक चलता है। इसको बैटरी तो क्वालिफिकेशन और रिकमेंडेशन, जैसे विश्वामित्र और वशिष्ठ की स्टोरी आती है। विश्वामित्र बहुत तपस्या करते हैं, बहुत तपस्या करते हैं, पहले आपको पता है स्टोरी, पहले मेनका आ जाती है, फिर रंभा आ जाती है, तीसरी बार वापस से तपस्या करते हैं। हाँ, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं, डिटेल है वो स्टोरी में। फिर ब्रह्मा जी बोलते हैं फाइनली बड़ी तपस्या से मैं आपकी प्रसन्न हो गया। तो विश्वामित्र बोलते हैं अभी आप मुझे बना दीजिए ब्रह्म ऋषि। तो ब्रह्मा जी बोलते सब हो गया है, क्वालिफिकेशन हो गया है, बस थोड़ा रिकमेंडेशन चाहिए, रिकमेंडेशन बचा है। किसका रिकमेंडेशन चाहिए, बोले वशिष्ठ का। बोले वशिष्ठ से रिकमेंडेशन ले आओगे तो बस बन जाओ। तो एक स्टोरी आती है रामायण में, तो दोनों चीजें। तो भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं सब जीवों को, बहुत पहले से करते आ रहे हैं। 6th पैराग्राफ में भी इसको बताते हैं, व्हाट वी डिजायर कृष्णा अकॉर्डिंगली रेसिप्रोकेट, बट वी शुड बी केयरफुल इन डिजायरिंग। हमको पता होना चाहिए भगवान से क्या मांगना है। ऑर्डिनरी लिविंग बीइंग्स does not know what to ask from the Lord, nor which post to ask. When the living being comes to know his constitutional position, however, he asks to be accepted into the transcendental association of the Lord in order to render transcendental service, loving service unto him. Unfortunately, living beings under the influence of material nature ask for material things, ask for many things, many other things, and they are described in Bhagavad Gita 2.8.
41 as having divided 2.44 होगा divided भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम और split intelligence. Spiritual intelligence is one, but Mandil intelligence is diverse. Srimad Bhagavatam 7.5.30-31. Atirna Krishna Paratasvatova and Nate Vidu Swarth Gatim Vishnu. These verses are there. It is stated that those who are captivated by temporary beauties of the external energy forget the real aim of life, which is to go back to God. And forgetting this, one tries to adjust things by various plans and programs. But this is like chewing what has already been chewed. Nothing. Nonetheless, the Lord is so kind that He allows the forgetful living entity to continue in this way without interference. Thus, this mantra of Shri Ishopanishad uses the very appropriate word, yatha tata, indicating that Lord rewards the living entity just in pursuance of their desire. If a living being wants to go to hell, the Lord allows him to do so without interference. And if he wants to go back, come back to God, the Lord helps him. So what we desire accordingly, Krishna reciprocate. पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? We should be careful what we are asking the Lord. When we are chanting the holy name, we should be careful what thoughts are going on in the mind. Ideally, if somebody gets Krishna, then he will get it. He gets it all like that. तो कोई बहुत बड़े व्यक्ति का, कोई प्रधानमंत्री का बेटा है, तो बाकी सब चीज उसके साथ ही आ जाता है. तो इसलिए यहाँ पे पता है केयरफुल रहना चाहिए क्या हम लोग भगवान से मांग रहे हैं. So most of the Vaishnava songs, that is why they are training us and our consciousness what to ask from the Supreme Lord. Like you find today is Shivratri for the Vaishnavas. Lord Shiva is ideal example of Vaishnava. So Lord Shiva gives his devotees kripa. Two kinds of kripa, Nishkapat and Sakapat. So those who want material thing, Lord Shiva gives them material things. But very rare people, they are asking for the pure devotion toward the Supreme Lord. Then he accordingly guides. Yeah. So we should not ask cheap things, as it. So that is the point. So 3 shlokas mentioned, 2.44, 7.5.30, 31. Ate vidu swarth gating Vishnu. Living entity generally does not understand his real interest. So he approaches the Lord but asking for something very cheap. ट्रेन में देखा है कभी कभी वो छोटी बच्ची आती है तो छोटा सा सर्कल लेके आती है, कैसा व्हील, उसके अंदर से निकलती है, वो उसके अंदर से निकलती है कुछ करतब करती है, सर्कस करती है, डांस वांस करती है. तो फिर उसके पीछे एक उसकी मदर या जो भी है उसकी एक और लेडी आती है भिक्षा मांगने के लिए. तो किसी को सर्कस अच्छा लगता है तो 500 रुपये भी दे देता है कभी कभी निकाल के, किसी को अगर अच्छा लग गया तो उसका क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन मर्सी से उसको मिल सकता है. इसी तरह लोग बहुत कुछ करते हैं लेकिन बहुत चीप चीज भगवान से मांगते हैं. तो तपस्या का एक और मीनिंग जो मैंने आपको पहले बताया था, that we should not settle for anything less than spiritual pleasure. जो devotees होते हैं, they should not ask for material things. So just give me, it will go. Okay, let us see. बैटरी मेरा कहीं बंद भी हो सकता है थोड़ा, देखते हैं जब तक चलता है. तो ये तपस्या का मतलब है. एक बार गुरुकुल में, अरे जो गुरुकुल में अमेरिका वगैरह तो बच्चे रहते थे, हर जगह डिवोटीज को भी ट्रिप लेके जाते हैं ना, वहाँ पे पहले लेके जाते थे मायापुर में गुरुकुल वगैरह में दिखाने के लिए, देखो फॉरेन किड्स कैसे गुरुकुल में रह रहे हैं. तो हमारे डिवोटी जो क्वेश्चन पूछते थे, ग्रुप को लेके गए थे तो हमारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, छोटे छोटे बच्चे से उनको अच्छा लगता है क्वेश्चन पूछना. और ये सब इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पास आउट और कोई
थर्ड ईयर थे कि क्वेश्चन पूछा छोटे बच्चे को देख के कि अरे आप लोग इतने छोटे हैं, पेरेंट्स से दूर क्यों रह रहे हैं? तो उसने बोला बिकॉज आफ्टर 7 years वन शुड नॉट स्टे विद पेरेंट्स। गुरुकुल के बच्चे ने तो बोला लेकिन यहाँ गुरुकुल में रह रहे हैं, इससे तो कोई डिग्री मिलेगी नहीं, इससे तो जॉब मिलेगी नहीं, वो क्या उसका क्या करेंगे फिर? तो उसने बोला जॉब इज फॉर शूद्रास, ब्राह्मण डज नॉट नीड जॉब। तो तो सहम ही गए हमारे लोग। तो बोला कि अच्छा लेकिन आप लोग यहाँ ऐसे रहते हैं, नीचे सोते हैं, तो बड़ा आपके लिए ऑस्टेरिटी नहीं हो जाता? तो उसने बोला ऑस्टेरिटी इज फन प्रभु, ऑस्टेरिटी इज फन। Generally, in the modern psychology, modern world, we consider impurity as fun. Drinking, dancing, movies, all that. But the both divyam means we should look for higher thing. हाँ, समुद्र मंथन में भगवान ने क्या बोला? Keep churning till the time the nectar comes. So fifth, sixth, it is told how Lord fulfills desire, what we should ask. We should be careful. Seventh paragraph explains Paribhu. God is described here as Paribhu, the greatest of all. No one is greater than or equal to him. Other living beings are described as here as beggars who ask goods from the Lord. The Lord supplies the things the living entities desire. If the living entities were equal to the Lord in potency, if they were omnipotent and omniscient, there would be no question of their begging from the Lord. Even for so called liberation, real liberation means going back to Godhead. Liberation as conceived by an impersonalist is a myth, and begging for sense gratification has to continue eternally unless the beggar comes to his spiritual senses and realizes his constitutional position. भगवान क्या ग्रेटेस्ट है, उनसे ग्रेट कोई नहीं। बाकी जीवात्मा क्या भिखारी हैं, प्रभुपाद जी बता रहे। तो भगवान उनकी डिजायर फुलफिल करते हैं और रियल लिबरेशन का डेफिनेशन बता रहे हैं। जो पर्सनलिस्ट बोलते हैं मिथ है, रियल लिबरेशन मतलब भगवान के धाम जब चला गया तो जीव हमेशा भिखारी ही रहता है और लॉर्ड क्या दाता है। हमेशा भीख मांगते आया है जीव, धनम देहि जन्म देहि रूपवती भार्या देहि। तो रियल लिबरेशन क्या है? भगवान के धाम जाना। तो भगवान की सेवा मांगना, ये उसको कभी ना कभी समझना पड़ेगा। जीव को कभी ना कभी उस स्तर पे आना पड़ेगा कि जब वो समझे कि व्हाट आई एक्चुअली नीड एंड व्हाट आई शुड आस्क लॉर्ड। ये वो मटेरियल इम्प्रोवाइजेशन तो हर स्टेज पे कुछ ना कुछ मांगते रहता है। ये क्या है? मटेरियल इम्प्रोवाइजेशन से क्या होता है कि जब तक वो कंक्लूजन पे नहीं आता है कि यहाँ एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा, वो भगवान से भगवान के अलावा सब कुछ मांगता है। मटेरियल इम्प्रोवाइजेशन क्या है कि कुछ भी चीज में, जैसे पहले शराब आती थी अलग अलग प्रकार का, या जैसे गांव में लोग बीड़ी पीते हैं, कुछ लोग फिल्टर सिगरेट पीते हैं तो उससे बेटर, कुछ लोग डबल फिल्टर भी आता है, कुछ लोग हुक्का पीते हैं। ये सब क्या है? एक लेवल पे उसको आना पड़ेगा जब वो समझे आई कैन नॉट गेट एंजॉयमेंट हेयर। जब वो इस कंक्लूजन पे आ गया, डिवोटीज के लिए भी खैर इस प्रिंसिपल का एक्सपेंशन है कि जब उनको पता चले कि हम जितना स्पिरिचुअल चीजों में भगवान की सर्विस में सेल्फलेसली भगवान की सर्विस एंगेज में जितना रिलिश कर सकते हैं तो मटेरियल चीज में रिलिश नहीं कर सकते। जब तक उस कंक्लूजन पे नहीं आता है तब तक वो इसी तरह भीख मांगता रहता है। बेगिंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन हैज टू कंटिन्यू अनलेस द बेगर कम्स टू स्पिरिचुअल सेंसेस, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। फिर 8वें पैराग्राफ में बताते हैं आवरणम, बियॉन्ड रिप्रोच। भगवान पे कोई कलंक नहीं लगा सकता है, निंदा नहीं कर सकता।
Only the Supreme Lord is self-sufficient. When Lord Krishna appeared on earth 500 years ago, he displayed his full manifestation as personality of Godhead through his various activities. In his childhood, he killed many powerful demons such as Aghasur, Bakasur, Shaktashur, and there was no question of his having acquired such power through any extraneous endeavor. He lifted Govardhan Hill without ever practicing weightlifting. He danced with gopis without social restriction and without reproach. All the gopis approached him with a paramour's feeling of love. The relationship between the gopis and Lord Krishna was worshipped even by Lord Chaitanya, who was a strict sannyasi and a rigid follower of disciplinary regulations. To confirm that the Lord is always pure and uncontaminated, Ishopanishad described him as Shuddham and Apapaviddham. He is antiseptic in the sense that even an impure thing can become purified just by touching him. The word prophylactic refers to the power of his association, as mentioned in Bhagavad Gita 9.30-31. Apichetsu Durachar. In the beginning, a devotee may appear to be Sudurachara, not well behaved, but he should be accepted as pure devotee because he is on the right path. This is due to the prophylactic nature of the Lord's association. The Lord is also a Papaviddham because sin cannot touch him, even if he acts in a way that appears to be sinful. Such actions are all good. But there is no question of his being affected by sin, because in all circumstances he is Shuddham, most purified. He is often compared to sun. The sun extracts the moisture from many untouchable places on the earth. Yet it remains pure. In fact, it purifies obnoxious things by virtue of its sterilizing powers. If the sun, which is material object, is so powerful, then we can hardly begin to imagine the purifying strength of the all-powerful Lord. तो यहाँ पे बताया गया शुद्धम अपापविद्धम मेनली आवरण। भगवान बियॉन्ड रिप्रोच है, उनकी कोई निंदा नहीं कर सकता, चाहे गोपी के साथ नृत्य करें। हाँ, इसीलिए भगवान गोपी के साथ नृत्य कर रहे हैं, तभी भी चैतन्य महाप्रभु जो इतने बड़े सन्यासी है तो वो भी उनका गुणगान कर रहे हैं। ये भगवान को मॉरलिटी की आवश्यकता नहीं है। कृष्णा डज नॉट नीड मॉरलिटी। हमारे लिए मॉरलिटी है, क्यों? ताकि हम लोग जो अपने सेल्फिश इंस्टिंक्ट हैं और गलत काम ना करें। भगवान के लिए कृष्णा डज नॉट हैव एनी सेल्फिश इंटरेस्ट। तो भगवान के लिए ऐसा मॉरलिटी की उनको आवश्यकता भी नहीं है। और वो अपवित्र होते नहीं है। सन का उदाहरण, जैसे कोई उदाहरण, सन पे कोई थूकना शुरू करे, हाँ, ऐसा करके सन पे थूकता है तो क्या होगा? उसके ऊपर ही आएगा। या आप कुछ लेके भी, कितना भी गंदा से गंदा चीज आप सोचो, इसको, इससे मैं सन को कंटामिनेट कर दूंगा, नहीं। सन के करीब आने से थोड़े दूर से सब जल के राख हो जाएगा। हाँ, सन कैन प्योरीफाई सनशाइन, even the untouchable things, the bad things too, and also when sunshine comes, it all purified. ये इसी तरह बताया कृष्णा के एक्शंस की तुलना की गई, भगवान ट्रांसेंडेंटल है। हाँ, तो उस तरीके से तो गोपी के साथ रासलीला की, ये इट इज नॉट अ कैरेक्टर फ्लॉ ऑन कृष्णा। क्यों? उदाहरण दिया है, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, रासलीला पे मेडिटेट कर रहे हैं। हाँ, ये तो इस प्रकार से इसका वर्णन किया गया है। क्यों रासलीला क्यों नहीं है उस पे कैरेक्टर का रिप्रोच? क्योंकि सब कुछ भगवान का है। किसी की मिठाई की दुकान है, उससे 2 रसगुल्ले उसने खा लिए, बोला यार तुमने कैसे खा लिए 2 रसगुल्ले बिना पूछे? उसको किसी पूछने की जरूरत नहीं, उसी की दुकान है। ऑल जीवास बिलोंग टू कृष्णा, सो इफ ही एंजॉयज वी कैन नॉट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे लिए है, व्हाट वी आर डूइंग विद कृष्णाज एनर्जी। शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, ये सब लोग, ऐसे बड़े बड़े सन्यासी भगवान की रासलीला पे मेडिटेट करते। रासलीला में बहुत प्रकार की गोपियां थी। हाँ, ऋषिचारी गोपियां थी भगवान राम की लीला में, जो राम जी के सौंदर्य को देख के आकर्षित हो गई थी। भगवान ने बोला था मैं आऊंगा कृष्ण के रूप में। और श्रुतिचारी गोपियां थी, जो वेदास परसोनिफाइड, उनको भी माधुर्य रस का आस्वादन करना था। और साधना सिद्ध गोपियां थी, बहुत जन्मों से तपस्या कर रही थी। और नित्य सिद्ध गोपियां थी, आध्यात्मिक जगत से भगवान के साथ आई थी। एक गोपियां थी देव कन्या,
जिनको बोलते हैं, देव कन्याएं थी। तो एक आचार्य ने वर्णन किया है, जब ये गोप्या कामा भयात कंसो द्वेषा चेद्यादयो नृपा, ये जो श्लोक आता है 7th कैंटो में, गोप्या कामा आदि, कामात किसके लिए है? कुछ आचार्य ने बोला काम जो है प्रेमी है, क्लियर किया बेसिक। और इन जनरल जो देव कन्या है उनमें थोड़ा लस्ट था, लेकिन भगवान के बारे में बताया गया किसी भी प्रकार से भगवान का कोई कनेक्शन में आता है वो शुद्ध हो जाता है। हाँ, और भगवान को कोई दोष नहीं है क्योंकि सब कुछ भगवान का है ये। और जीव किसी भी तरह से संपर्क में आता है, शुद्धम अपाप विद्धम, भगवान उसको शुद्ध कर देते हैं ये। तो इसलिए खैर रासलीला का तो बड़ा डिस्क्रिप्शन है। तो ये श्लोक है। अभी मैं इसको 1 मिनट में दीजिए, मैं चार्जिंग लगाता हूँ। So, yes, so this is the verse. Or yes, so now anybody has any questions or clarification in this, they can ask. And tomorrow mostly I'll be in train. So if the train reaches on time, I'll take class. And it may, time is scheduled 6:15. So then I'll reach Voice by 7 and I'll take class. If not, then I'll inform in the morning. Yes, bro. Question. Yes, Ashish, bro. Hare Krishna, Prabhuji. Thank you, Prabhuji, for this wonderful class. Prabhuji, I wanted to ask Prabhuji, जैसे कि वी हियर दैट जो अर्श विग्रह हैं, जब उनका प्राण प्रतिष्ठा होता है, देन लॉर्ड पर्सनली मैनिफेस्ट इन द डीटी फॉर्म। तो प्रभु जी, जब हम बाहर के टेम्पल्स में जाते हैं, लाइक जो मे भी किसी परंपरा से कनेक्टेड ना हो, सो मे बी पॉसिबल कि वो बोनाफाइड उसमें लीनियज में ना आते हो, तो और वहाँ पे कृष्णा का ही डेटी है, राधा कृष्णा का ही डेटी है, तो हमको कैसे देखना चाहिए उनको? व्हाट शुड बी आवर विजन? और प्रभु जी, एक दूसरा क्वेश्चन और है इसी से रिलेटेड। ये प्रभु जी, कुछ डेमिगॉड्स हैं, उनके भी क्या वो फॉर्म होता है, तो वो भी, तो क्या जो डेमिगॉड्स है वो भी वहां पे रिसाइड करते हैं, या उनका पोटेंसी? ऐसा कुछ क्वेश्चन था प्रभु जी। We should be respectful wherever there is a temple of Lord. We should be respectful. ये क्योंकि पहला तो वो फॉर्म भी भगवान को रिप्रेजेंट करता है, and that's why we should be respectful. Like wherever somebody sees an Indian flag, it's a flag representing in that way. Second thing is whether the Lord is actually present inside the deity or not. Whenever a pure devotee invites, that is the way the Lord comes in the deity. So that we may not be able to figure out. And as per the Vedic injunction, there is a Vedic rules also apart from that. That is pran pratishtha, that is proper detailed procedure. How all elements of the universe are being invited, come into the deity, the Lord actually comes that way.
तो वो हम तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन वी शुड बी रिस्पेक्टफुल. वी कैन ऑफर obeisances, prayers that way. And the demigods also, demigods are actually present there or not in the temple of demigods. Demigods also have a potency, and when demigods are also worshipped through form, that they also reciprocate. But our disposition for any temple is the disposition of respect, and we should respect demigod temples also. Chaitanya Mahaprabhu in South India went to many Shiva temples, especially Lord Shiva, the topmost Vaishnava. And whenever we go to demigod temple, we should see them as a very uh, responsible, engaging in service of Lord, very responsible servants, and we can pray to them for getting engaged in Lord's service that way. This much I can think of. Yes, Prabhuji. Yes, Ashish. Yes, Pawan. हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा डिटेल्स से मुझे भी क्वेश्चन थे कि डिटेल्स जैसे आप बताया कि प्राण प्रतिष्ठा करने से भगवान आते हैं, तो फोटोज को किस कंसेप्शन में देखना चाहिए प्रभु जी? जो डिटेल्स फोटोज होती हैं, कुछ फोटोज तो हमारे डिटेल्स की होती हैं, कुछ फोटोज होती हैं जो डिटेल्स की नहीं होती हैं। हाँ, लेकिन कुछ बाहर के लोग बनाते हैं और कुछ फोटोज होती हैं जो अपने बुक्स की होती हैं, तो तीनों को कैसे देखना चाहिए? Generally, whenever we deal with anything related to Lord, that is why like we have Nirmal. So we deal with respect. Now, तो क्या लैमिनेशन में भी डीटी है क्या? लॉर्ड कैन कम इन एनीथिंग. Prabhupada in one of the lecture, Prabhupada clearly mentioned this. It's Lord potency, is omnipotent. He can manifest in anything. So even if we have lamination and we are properly worshipping, like in the voices, we have laminations, cutouts, but we are offering them food. We are so Lord can reciprocate through anything. Like that. As such, 8 elements are being mentioned from which the deities can be made and from which Lord can manifest in general. So in temple there are proper deities. But at other places also, even we have lamination, the Lord is fully omnipotent to manifest from it. Right. So we deal with respect. That is the point. And what standards we follow there, that we do with the consultation. Like that. So that we are able to follow those standards. And when it comes to, we have something, some cards or some books in which now the photo of the Lord is there. Now we are not using it, or it has to be kept somewhere. If we're not using it, then it can be disposed in a proper way. Like that. जैसे निर्माल को हम लोग डिस्पोज कर देते हैं. मुझे ये बात Yes. समझ नहीं पाया मुझे, जैसे आपने बताया कि रेस्पेक्ट के साथ डील करना है, फिर अगर रेस्पेक्ट के साथ डील करना है तो उसको निर्मालय में डिस्पोज करना, ठीक है। दूसरा इसमें एक चीज और कि चूंकि हमको भगवान को बताते हैं कि कभी भगवान साइड में पैर या बैक नहीं दिखानी, लेकिन हमारे वॉइसेस में हम जहाँ रहते हैं दीवारों पे लगे रहते हैं बहुत से फोटोज, हम्म. बहुत सारे, तो भी वो प्रैक्टिकली वो चारों तरफ लगा के रखे हैं, तो फिर बैठेंगे कैसे किधर? और ड्यूटीज के That बारे is में, why. हाँ बोलिए. नहीं मतलब ड्यूटीज के बारे में बहुत रिस्ट्रिक्ट भी होते हैं कि हमें कभी भी इवन फोटोज हो तो उसको बैक नहीं दिखाना चाहिए, पैर नहीं दिखाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो क्या करना चाहिए पुलिस में? Mainly that is mainly, see, कोई भी चीज है, अभी उसको डिस्पोज करने का और उसका भी कैसे एक तरीका है. अभी आप देखिए, वैसे अगर आप देखेंगे, प्रसादम भी कृष्णा है. प्रसादम को क्यों फेंकना है फिर? प्रसादम भी तो लॉर्ड से नॉन डिफरेंट है एक तरीके से. अभी जो प्रसादम है, वैसे भी बहुत वर्णन किया गया है कि जो प्रसादम है खराब भी हो जाए तभी भी नहीं फेंकना चाहिए. यहाँ तक भी बोला गया है कई जगह. सो पॉइंट इज, what we avoid in terms of practical application है disrespect. अगर कोई भगवान के बहुत सारे फोटो हैं, कुछ है पड़े हुए हैं आपके पास कहीं पे भी,
अभी ना तो आप उसको किसी को दे सकते हैं, कुछ फोटोज खराब हो गए हैं, ना आपको यूज कर सकते हैं, ना आपको यूज करना है, तो आप उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना पड़ेगा। दैट इज द वे बीइंग टोल्ड। अब जैसे भगवान को निर्माल्य हम लोग फेंकते हैं, वो भी क्यों फेंकते हैं? भगवान को एक बार माला पहना दिया हो तो फिर अपने पास ही रखना चाहिए हमेशा, फेंकने की क्या जरूरत है? नो, द पॉइंट इज वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट। दैट्स वेयर द पर्सनल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पॉइंट कम्स। सिमिलरली लॉर्ड को तरफ पाँव नहीं करना है, ये ऑल्टर खुला है उसके ऊपर है, उसके लिए डिपेंड करता है। नहीं, लेकिन बाकी जगह भी तो भगवान की फोटो लगी हुई है। हाँ, बट प्रैक्टिकली हाउ यू विल अप्लाई? फर्स्ट इज वी आर नॉट एट द लेवल वेयर स्थावर जंगम ना देखी ना, हाँ, देखी तार मूर्ति सर्वत्र होए इष्ट देव स्फूर्ति। वी आर नॉट एट दैट लेवल, दैट इज वन थिंग, दैट वे। एंड सेकंड थिंग इज कि we have to see the practical application point of view like that। तो क्योंकि प्रैक्टिकली आप उसको अप्लाई नहीं कर सकते, वी हैव टू बी मोर कंसर्न हाउ वी आर ऑफरिंग सर्विस टू द लॉर्ड एंड वी आर नॉट डिसरिस्पेक्टफुल। अभी डिवोटीज के घर में तो चारों तरफ भी फोटो लगे रहते हैं, तो फिर उसको शीर शासन में ही सोना पड़ेगा उसको, ऐसा है। तो क्या है कि लॉर्ड इज एनीवेज प्रेजेंट everywhere, there's no doubt about, but we do not have that vision like that। And we, in a practical way, what we follow, we don't put feet towards the altar when the altar is being open like that. And other places also Lord photos are there, so when we see them it reminds us of Krishna, and we can offer prayers to them while chanting or other things like in temple hall. But we have to follow the norms of practicality like that, otherwise वो फंक्शनैलिटी उसका रुक जाएगा। ये तो इसलिए फंक्शनल चीजों के लिए बताया गया है कि आप इसको फॉलो करो। हम्म। अब जैसे डीटीज का है, कुछ भी रेगुलेशन डीटीज का दिया है, कुछ दिया है, तो उसमें एक फंक्शनैलिटी के रूल्स क्यों दिए हैं? क्योंकि आदमी फंक्शन नहीं कर पाएगा नहीं तो। ये इस मंदिर में तो विग्रह रहते हैं, तो विग्रह भी रहते हैं, तो कोई व्यक्ति बोलेगा अरे भगवान खड़े हैं अकेले, टेम्पल हॉल खाली है, तुम तो बाजू वाले भक्ति वेदांत हॉल में क्लास कर रहे हो। हाँ, भगवान जब तक खड़े हैं, वीआईपी आदमी, सबको रहना चाहिए। नहीं, वो फंक्शनैलिटी है। ठीक है, 2 टाइम आरती होगी, 3 टाइम आरती होगी, उसके बाद जो विजिटर है ही कैन विजिट, दोज हु वांट टू प्रे दे कैन प्रे, बट द थिंग्स विल मूव ऑन दैट वे। सो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग ऑन दिस। जी, इसमें क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि मतलब कुछ ड्यूटीज सजेस्ट करते हैं, लेकिन मुझे मैंने कभी इसका कुछ रिटर्न पढ़ा नहीं है कि ड्यूटीज बोलते हैं क्योंकि आपको पता है आपका बैग दिखेगा तो आपने चारों तरफ भगवान की फोटो लगाओ ही मत, कुछ ही तरफ लगाओ ताकि आपका बैग कभी उस साइड ना जाए, केवल एक ही या दो ही साइड में लगाओ। आवर मेन गोल इज टू remember Krishna, be Krishna conscious, like that way. Because if you see from that point of view, the Lord is everywhere, Randantarastha Parmanu Chayantarastha, like that. How to remain Krishna conscious? So external things help us to maintain inner consciousness. That's why devotees put photos of the Lord. If they don't put photos of the Lord, it's not easy for them to remember like that. And those who tell photo ही क्यों लगाया भगवान का, but see in practicality what he is doing. ठीक है, तुमने फोटो नहीं लगा, इज इज सर्विंग लॉर्ड और नॉट? वो एक्चुअल चीज हो रहा है कि नहीं, फाइनल चीज, वो इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, जदुरानी माता जी वाज देयर, प्रभुपाद वाज सिटिंग एंड शी वाज ट्राइंग टू पुट सम फोटो ऑन द वॉल। तो ऐसा ऐसा सेट करते करते माता जी एक जगह पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने, और प्रभुपाद जी वहां बैठे हुए थे। प्रभुपाद जी के पाँव पे उनका पाँव आ गया जदुरानी माता जी का, एंड शी सेड सॉरी प्रभुपाद, like that. Prabhupada said, for Krishna's service, you can step on my head. Like that. So, practically,
we have to see how we are expressing the dedication like that. कोई व्यक्ति है कहीं फोटो नहीं लगाया है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है. So what does it use? So that's how it is. Yeah. थैंक यू प्रभु जी। और भी क्वेश्चन थे, लेकिन और ड्यूटीज पूछना चाह रहे थे बात। Yes, Samantu. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ बोलो बस successful. प्रभु जी मेरा क्वेश्चन इसी में प्रभु जी फेथ से रिलेटेड था प्रभु जी, कि कई स्पिरिचुअल पैराफर्नेलिया में प्रभु जी फेथ का क्या रोल होता है, जैसे डीटी पे या फिर होली नेम। इस तो दो पार्ट है प्रभु जी क्वेश्चन के। लाइक पहला तो फेथ का क्या रोल होगा जैसे होली नेम के ऊपर या डीटीज के ऊपर, और दूसरा कि कई बार हम लोग सुनते हैं कि विदाउट फेथ की ग्लोरी भी सुनते हैं, विदाउट फेथ भी ये कर लिया तो बहुत हो जाएगा। और एक और पार्ट होता है कि एक कृष्ण का एक नाम ले लिया तो ये रिजल्ट हो जाता है, वो सागर पार हो जाता है। मतलब वो प्रोजेक्ट किस सेंस में बोला गया है, क्योंकि ऐसा इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है प्रोजेक्ट थोड़ा सा। तो कृष्ण का एक नाम ले लिया, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय, वो शुद्ध नाम के लिए। वेद का रोल हर चीज में है, कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी हम करते हैं तो फेथ ही उसका सब्सटेंस है ना। तो जितने फेथ से व्यक्ति करता है उसका उतना इम्पैक्ट होता है। तो बहुत सारी ग्लोरी सुनते हैं बिना फेथ के भी, वो इंस्पायर करने के लिए है। हाँ, ऐसा नहीं है, वो झूठ नहीं है, लेकिन वो इंस्पायर करने के लिए है, उससे भी व्यक्ति का प्रगति होता है ये। लेकिन प्रगति में बहुत अंतर होता है, बहुत स्लो है वो, रिलेटिवली बहुत स्लो है। इसलिए बैलेंस करने के लिए जो स्क्रिप्चर्स होते हैं दूसरा साइड भी बताते हैं। जैसे कोई नया व्यक्ति है तो उसको बोलते हैं कैसे भी करके लो, तो उसके लिए वो ग्रोथ है। जो 3 किलो उठा रहा है तो 4 किलो उठाए, उसके लिए वो ग्रोथ है। लेकिन जो 10 किलो उठा रहा है उसको बोला 3 किलो वाला उठाते रहो तो मसल्स बनेंगे नहीं, उसके लिए वो ग्रोथ नहीं है। तो एक बार जब स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाते हैं तो देन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हेन वी डू थिंग्स प्रॉपरली विथ फेथ like that, then there will be greater mercy. If we just carry on doing things mechanically, then also we are much better than millions of people who are not doing anything like that. But still there is a long journey to go for what we want. हाँ, we are looking for Krishna prem, then there is a long journey to go. So that is why it is important. Faith is a very very important aspect like that. तो ये तीन चीजें। तो प्योर लेवल पे शुद्ध कृष्ण नाम किसी ने ले लिया, लेकिन वो शुद्ध नाम लेना इतना आसान चीज नहीं, तो एक ही उसका काम कर देगा। इन जनरल वी एनकरेज न्यू पीपल एंड देयर आर ग्लोरीज। डेफिनेटली कोई नया व्यक्ति है, कुछ भी करेगा तो बहुत बेनिफिट होगा, हम लोग भी करेंगे तो एक लेवल तक बेनिफिट होगा, लेकिन जो गोल चाहिए वो नहीं मिलेगा। कोई व्यक्ति सोचे मैं ऐसे ही करते रहूं और बस लॉर्ड के प्रति अट्रैक्शन हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा, वो ऐसे नहीं होगा। उसके लिए उसको अपना फेथ डेवलप करना पड़ेगा। यस, टू वर्क ऑन द एस्पेक्ट ऑफ फेथ दैट वे। यस, अच्छा ओके प्रभु जी, समझ गया प्रभु, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस हाँ कृष्णा प्रभु जी। यस। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन प्रीवियस श्लोक से था, जैसे उसमें बताया गया है कि ईशावास्यम सर्वम में कि हमें अपने ही कोटा की चीजें का एंजॉय करना चाहिए। पर हम देखते हैं कभी कभी हमारे पास महाप्रसाद होते हैं, जैसे महाप्रसाद तो हर एक लिविंग एंटिटी के लिए है, मतलब जितना ज्यादा लोगों को देते उतना अच्छा रहता है। और कभी कभी हम कुछ ही लोगों को दे पाते हैं या फिर खुद ही लेते हैं। तो ऐसा है क्या कि हम दूसरे का जो कोटा है वो छीन रहे हैं ऐसे? कुछ लोगों को दे रहे हैं तो अच्छा है, एटलीस्ट शेयरिंग का बिगिनिंग है। हाँ, गिविंग का बिगिनिंग है ऐसा। अभी एग्जैक्टली कितने लोगों को देना चाहिए, चींटी भी है, कौवा भी है, और इतने सारे पशु पक्षी हैं, कुत्ते हैं, किस किस को एग्जैक्टली बांटना चाहिए,
शास्त्रों में जो कोई प्रिंसिपल, ऐसे मैंने वो ईशावास्य के परपोर्ट में ऑलरेडी बताया है कि भगवान ने कैसे कोटा सेट करके रखा है। हाँ, ऐसे 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम है, कुछ कुछ उसके लिए बताया गया है। इसी तरह हाँ, कोई नॉनवेज कार्निवोरस रहते हैं, ओमनिवोरस रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, उनके लिए भोजन का ब्रॉड वे में कोटा सेट किया गया है, ब्रॉड वे में। अब इसके बाद क्या है, वो इंडिविजुअल है। हम्म, उसका भक्ति का स्तर कैसा है। रघुनाथ दास गोस्वामी 2 ड्रॉप छाछ पीते थे, उनको लगता था मैं ओवर ईटिंग कर रहा हूँ। तो वो इंडिविजुअल का स्तर कैसा है, किस स्तर पे वो इंडिविजुअल है, तो अकॉर्डिंगली गाइडेंस में उसको अप्लाई करना चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल है कि जो शास्त्र विरुद्ध है उसको मत खाइए। दूसरा, जितनी जरूरत है, किसी को 2 चपाती लगता है 2 चपाती खाए, बाकी वापस कर दे। लेकिन आप ऐसा नहीं बोल सकते 2 चपाती के ऊपर जो भी खा रहा है वो अपना कोटा क्रॉस कर रहा है। नहीं, सबका अलग है, ऐसा है ये। तो अपने अकॉर्डिंग हमको देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग फंक्शन करना चाहिए, प्रिंसिपल को समझ के। यस, हाँ, थैंक यू। यस, यस। हु इज देयर? यस, रांति देव प्रो। हरे कृष्णा गुरु जी। 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 नाउ ऑडिबल गुरु जी। यस, Audible. Guruji, my question was from this last paragraph of Parapat. So in that Sudurachara point, so Guruji, how to apply this point in our life and in the life of other devotees? Because if we apply wrongly, then it may lead to namaprad, especially in our case, because we may think that you can read Vishwanath Chakravarti Thakur purport for 9.30. For others, we should not be judgmental, and for ourselves, we should understand difference between accidental fall and premeditated fall. okay, Guruji. Yes. Yes, yes, After reading, I'll ask Guruji. yes. Hare Krishna. Hare Krishna. Yes, Hare Krishna Guruji. So, Hare Krishna. Yes. Guruji, so that the question I was asking that, so if you told about the deities, that the main thing is to have the respect, and there are some personalities. So, and you said that main thing is to have service. You gave the example of Yadarani Mataji. That service is the most important thing. So, sometimes what I would do that, मैंने अभी अपने रूम में कभी भी एक भी फोटो नहीं रखता। जिधर मैं बैठा एक भी फोटो भगवान की कहीं नहीं रहती इधर। और कोई मुझे देता है तो मैं लेता भी नहीं, या उसको किसी और को ट्रांसफर कर देता हूँ। एक बस केवल एक बार हरे कृष्णा मंत्रा का कभी कभी रखता हूँ ना, वो भी नहीं रखता। तो क्या ये बहुत एक्सट्रीम्स हो गया? हमको इसको अवॉइड करना चाहिए। It's your choice. You have to see, are you able to stay Krishna conscious? That's the whole thing. Different devotees are different. For somebody, they're just absorbed in reading. Somebody just hearing. Somebody they're just chanting the holy names. Like that. For some people, it helps when they see photos of the Lord, pastimes of the Lord. Like that. So the application of Krishna consciousness is individual. Principle is one should be able to remember Krishna and one should serve Krishna. तो इसमें गुरुजी अगर हमें लगता है कि हम कभी अच्छे से रेस्पेक्ट नहीं करवाते हैं, हमको कोई ड्यूटीज कुछ फोटोज ड्यूटीज कभी देते हैं और हम नहीं लेना चाहते, तो फिर क्या करना चाहिए? सीनियर ड्यूटी कोई दे रहा हो तो आप ले लीजिए, बाद में किसी को गिफ्ट कर दीजिए। तो फिर ये ऑफेंस नहीं है कि उन्होंने हमें हमारे लिए दिया लेकिन हमने किसी और को वो इसलिए दिया कि आप यूज करो? दिस इज an extreme thought. Offense is intentional. When the wrong intention is involved, then offense. So it's not offense. That way. Thank you, Guruji. Guruji, just one question I just wanted to ask. That is related to previous session actually. That you are mentioning the point that intellectual understanding and emotional experience
आर डिफरेंट, दैट्स व्हाई देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। अदरवाइज सर्वधर्मान् परित्याज्य भगवान ने बोल दिया है। तो एक मुझे क्वेश्चन था मुझे कि आज इस श्लोक में हम बता रहे थे कि भगवान पूरे शुद्ध हैं, तो कुछ भी उनके टच में आएगा तो शुद्ध हो जाएंगे। ऐसे तो हम भी टच में आते हैं तो हमारे सारे अनर्थ चले जाने चाहिए, अटैचमेंट भी नहीं रहने चाहिए। अटैचमेंट भी जो हमारे पास रहते हैं नहीं होने चाहिए, लेकिन हमारे पास देखते हैं अटैचमेंट। अब मेरा क्वेश्चन इसमें था कि दो चीज तरीके से देखते हैं। एक तो हमको बताया गया कि मेंटेन करेंगे अटैचमेंट तो अपराध हो गया। दूसरा हम ऐसा भी सुनते हैं कि अगर हम जो भी अटैचमेंट्स हैं, कि अगर हम ऑल ऑफ अ सडन चीजों को छोड़ देते हैं धीरे 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 बजाय ऑल ऑफ अ सडन छोड़ते हैं, तो बाद में कुछ सिचुएशंस आती हैं तो फिर हम बहुत ज्यादा पकड़ लेते हैं। तो इसमें से कैसे सही है मुझे? और मैंने इसके एग्जांपल भी दोनों साइड के देखे हैं। एक भक्त थे, उनको बॉलीवुड म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता था। मैंने शुरू शुरू में ही बोल दिया थोड़ा सा, वो थोड़ा नाराज हो गए। मैंने बोला तो मत सुना करो, कहेग में आया है, मुझे पता है मुझे कितनी भक्ति करनी है। लेकिन वो कुछ ही महीने बाद में देखा, वो सुनना छोड़े नहीं, सुनते रहे सुनते रहे। और वो 6 महीने के अंदर 16 माला पे भी आ गए, प्रचार भी करने लग गए, इनिशिएशन के भी सोच लिया, सब धीरे धीरे सीरियस हो गए कि वो बॉलीवुड म्यूजिक को छोड़े नहीं, धीरे 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 कि ये कहे कि मैं धीरे धीरे करूंगा, मुझे पता है कैसे करना है। उसको मैंने मिस अप्लाई कर दिया। मुझे क्रिकेट देखने की आदत थी, मैंने सोचा अभी एक बार टूर्नामेंट खत्म हो गए तब छोड़ूंगा। फिर मंगल आरती में भी वही थॉट चलने लगे, बाकी टाइम में वही चलने लगे। तो वो डिवोटी के लिए काम ऐसा लगा कि काम कर गया, मेरे लिए वो उल्टा हो गया। तो कैसे देखना चाहिए मुझे? फर्स्ट थिंग व्हाट यू टोल्ड। फर्स्ट थिंग है कि हमको बोलते हैं अपराध है अगर हम मटेरियल अटैचमेंट्स को मेंटेन कर रखते हैं। तो मैंने बताया कि जैसे सो ड्यूटी। देखिए, भगवान शुद्धम अपाप विद्धम, तो हम भी भगवान के संपर्क में आ गए, क्यों नहीं छूटा है? छूट रहा है। जितना पकड़ के रखा है हमने कृष्ण को उतना। 5.23 भगवत गीता। हाँ, शक्नोति है व्यासोढ़ुम प्राक्शरी विमोक्षणात्। हमको पता होना चाहिए हम बड़े प्रोजेक्ट में हैं और ये लंबी जंग है। ऐसा इतना आसान नहीं है कि पूरा अटैचमेंट एकदम से छूट जाएगा, क्योंकि कृष्ण को भी हमने उतना एम्ब्रेस नहीं किया है ना अभी। जितने कांटेक्ट में रहता है व्यक्ति उतना छूटता है। ये जितने कांटेक्ट में है उतना छूटा भी है, जितना भगवान से संपर्क है उतना छूटा है। अब क्या होता है स्पिरिचुअल लाइफ में, वी अंडर प्रैक्टिस एंड ओवर एक्सपेक्ट। प्रैक्टिस हम लोग उतना नहीं करते हैं, एक्सपेक्टेशन हमारा बहुत हाई रहता है। पहले के समय में 10,000 20,000 साल लोग मेडिटेट करते थे, 25-30 हजार साल, 40 साल, 1,000 साल, 50,000 साल तपस्या करते थे। ये कलयुग में क्या कर रहे हैं हम? और एक होली नेम है जो हमको प्राप्त हुआ है, लेकिन होली नेम में हम लोग कैसे करते हैं? तभी भी भगवान ने काफी अनर्थ छुड़ा दिए, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस और डिजायर जितनी, हाँ, तो लोग तो जैसे जैसे वो करेंगे वो तो छूटेगा। कोई व्यक्ति है, मटेरियल अटैचमेंट रखना भी अच्छा नहीं है, और किसी को प्रीमेच्योरली मटेरियल अटैचमेंट छोड़ने बोला, उसने कृष्ण को ही छोड़ दिया। एवरी जीवा इज इन इंडिविजुअल जर्नी। तो दो चीजें हैं इसको देखने का। पहला, इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन अपने पे, दूसरा दूसरों पे। सो व्हेन यू टॉक अबाउट अ प्रीचिंग एप्लीकेशन, एक्सेप्ट कृष्णा, नोबडी नोज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। कोई त्रिकालदर्शी नहीं। तो क्या होता है, हम अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे एक्शंस लेते हैं। सो प्रीचर शुड प्रे टू द लॉर्ड for the necessary intelligence so that we are able to offer best service to a person. That's what. What is best, we can never know fully. Krishna knows. But that much best we can do. That much only we can do. हम लोग भी ऐसा स्टीरियोटाइप प्रीचिंग नहीं, किसी को बोल देते हैं, किसी के लिए वेट भी करते हैं, हर व्यक्ति के साथ अलग अलग डील करते हैं ना। At the most we can pray to the Lord, give us the strength. Prayers are very important so that Krishna gets involved, and then our understanding based on that we guide. When it comes to us, we should try to give up things which are non-Krishna conscious as early as possible, as quickly as possible, which are non-Krishna conscious. If some things we are too attached to,
then we can design a regulation if something's medical, like जैसे कोई 10 सिगरेट पी रहा है रोज, एकदम से आप उसको सिगरेट छोड़ने बोल देंगे तो मेडिकल भी इशू आता है कभी कभी. हाँ, so when there are some other repercussions involved, so under guidance we can plan the regulation and then we try to stick to that regulation. That way. थैंक यू गुरुजी। मुझे बस एक थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए था इसमें कि कैसे हमको समझ में आएगा कि गुरुजी हमको उसको रिलेट करना है ऑल ऑफ अ सडन गिव अप कर देना है? क्योंकि हमने दोनों एक्सपीरियंस देखा है। कुछ चीजें मैंने सडन गिव अप की तो वाइस में नहीं, घर पे जाते इसको फिर उसके बाद धूम धड़ाके से बहुत ज्यादा ही उसको फिर देखने लगे कि हाँ अभी मौका मिल गया, लेकिन कुछ चीजों को हम छोड़ दिया और कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कैसे समझना चाहिए कि हमको रेगुलेशन लगाना है या ऑल ऑफ अ सडन छोड़ देना? क्योंकि हम सुनते हैं कि अगर रेगुलेशन लगाए रहे तो ये वन काइंड ऑफ अपराध भी है, हमको पता है छोड़ना है लेकिन हम नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब दूसरों के लिए कुछ, दूसरों के तो समझ में आ गया मुझे, आपने बताया कि हमको सेवा दृष्टि। देखिए बहुत सिंपल है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा वो स्टीरियोटाइप नहीं है। मतलब एक व्यक्ति से पूछा आप इतने सक्सेसफुल कैसे हो गए, इतना सक्सेसफुल कैसे हो गए आप? तो उसने बोला वेरी सिंपल, 2 words, प्लीज टेल मी दोस 2 words, राइट डिसीजंस, राइट decisions. So then he asked, but how do you take right decisions? Hmm? Then he said that very simple, by one word, experience. So then the reporter asked, oh, please tell me, but how did you got the experience? He said, very simple, 2 words, wrong decisions. So actually in our life, what happens? Something works, something does not works. Only Krishna knows exactly. For us, there is an experiment involved. Like that. There is we can take guidance also, but even after guidance, there is an experiment involved because we are individual, no? And we also do not know what level of impressions are there on subtle body. To what level we can deal with anartha, to what level we will not be able to deal with anartha, when we can pick up, when we can give up. Challenging things like that. But if we are honest, whether we pass or fail, we will grow. If we are honest and if we are trying our best, we may make some mistake, but mistakes can also help us to take shelter of Krishna. That way it goes. Okay. Thank you so much, Guruji. Thank you so much for giving such time. It was very Thank you. nice answer, Guruji. Thank you. Shri Prabhupada ki jai.